हे गाइस, तो आज की वीडियो एक क्रिटिक वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम राहुल के 3x3 सॉल्व का क्रिटिक देखेंगे और हो सकता है आप इनको किसी और नाम से जानते हो, किंग ऑफ क्यूबर्स। तो हाँ दोस्तों, ये काफी फेमस है इस नाम से और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इनका चैनल जरूर चेक करो। और अगर आप जल्दी से जल्दी अपने 3x3 में इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है उसका क्रिटिक करवाना, क्योंकि उस समय ये पता लग जाता है कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप अपना क्रिटिक करवाना चाहते हो तो आपको बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अब शुरू करते हैं पहले सॉल्व के साथ। तो सबसे पहले आपने येलो को टॉप पे और ऑरेंज को फ्रंट में रखा और उसके बाद आपके क्रॉस पीसेस ये हैं। तो आपने देखा कि हमें पता है ब्लू के राइट साइड में रेड होता है, तो आपने यही किया, ब्लू के राइट साइड में रेड एच पीस को इंसर्ट किया और उसके बाद इन दोनों को अलाइन कर दिया, जिससे ब्लू और रेड वाले एच पीस सॉल्व हो गए। उसके बाद आपने रोटेशन करी और ग्रीन और ऑरेंज रह गए थे, तो यू करके ग्रीन को इंसर्ट किया और ऑरेंज को इंसर्ट किया। अब हम इस वाले पार्ट में एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, इस तरीके से रीग्रिप करी और उसके बाद ग्रीन को इंसर्ट किया और ऑरेंज को इंसर्ट किया और उसके बाद आप इस तरीके से एंड अप हुए। फिर इस तरीके से होने के बाद आपने रोटेशन करी F12 को सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें अननेसेसरी रीग्रिप्स को ख़त्म करना है और हमें इस तरीके से इसे इंसर्ट करना है। इससे क्या हुआ, हमने एक बार इस हाथ से रीग्रिप करनी पड़ी लेकिन हमें पूरा रोटेट नहीं करना पड़ा क्यूब को। और अब बात करें इस क्रॉस सॉल्यूशन की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें 6 मूव्स लगे और साथ में एक रोटेशन भी करनी पड़ी। लेकिन इसकी जगह एक और बेटर क्रॉस सॉल्यूशन हो सकता है। आपने इस तरीके से होल्ड किया, येलो को टॉप में और ऑरेंज को फ्रंट में। इसकी जगह हम इसको ऐसे होल्ड कर सकते थे और देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है ब्लू के अपोजिट में ग्रीन आता है, ठीक है। तो ये है ब्लू और ये है ग्रीन। पहले हम क्या कर सकते हैं, एक मूव लगाया और उसको इधर ले जाओ, ये हुआ एक मूव। उसके बाद ग्रीन लगाया और जब हमने ग्रीन लगाया तो ऑरेंज भी सेटअप हो गया ग्रीन के राइट साइड में, तो यहाँ पे हमने ऑरेंज लगा दिया, तो 3 पीस हो गए। उसके बाद हमने इस क्रॉस को अलाइन किया और उसके बाद रेड को लगा दिया। तो इसके साथ हमारा ये वाला क्रॉस सॉल्यूशन 6 मूव्स का था और हमारी एक रोटेशन भी नहीं हुई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से अच्छा क्रॉस सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो कि रोटेशन कम से कम हो। तो अब हम अपने रियल सॉल्यूशन पे आते हैं। अब जो आपने शुरुआत के 2 F12 पेयर्स इंसर्ट किए उसमें आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो मैं ही बताऊंगा। और उसके बाद के जो 2 F12 पेयर्स हैं वो आपने एकदम सही इंसर्ट किए। तो सबसे पहला पेयर जो है वो आपने ये किया सॉल्व। इसको क्या किया, पहले आपने बैक में ले गए, उसके बाद इस तरीके से पेयर किया और पेयर होने के बाद इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे ले जाने की जगह यहाँ पे लाके पेयर करते तो मूव्स काउंट करना। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 मूव्स कम लगे, इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हो। जब यहाँ पे पेयर है हमें या तो यहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो ये जगह बेस्ट थी। ये करने के बाद जो नेक्स्ट F12 पेयर है वो है ये, जो हमें सामने ही दिख गया। अब इसको आपने इस तरीके से सॉल्व किया। पहले आपने कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके बाद एज को यहाँ पे लाके इन दोनों को इस तरीके से पेयर किया, ठीक है। अब इसके बाद इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपने देखो इस तरीके से इंसर्ट किया। पहले रीग्रिप करी, फिर उसके बाद इसको ऊपर लाके इन दोनों फिंगर से U2 किया और फिर वापस किया और फिर वापस रीग्रिप करी। तो इस इंसर्शन की जगह एक और बेटर इंसर्शन हो सकता है। देखो इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हमने पहले एक रीग्रिप करी और उसके बाद इन दोनों फिंगर से U2 किया। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल पोजिशन पर रहें और इस तरीके से किया R', ठीक है। और फिर इन दोनों फिंगर से U2 किया और फिर R, और क्या हुआ, ये इंसर्ट हो गया और हमें कोई रीग्रिप भी नहीं करनी पड़ी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी पेयर को बैक में इंसर्ट करना हो तो हमें रीग्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो पेयर है जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाया, इसको हम किसी और तरीके से पेयर भी कर सकते थे। मतलब आपने पहले क्या किया था, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया और उसके बाद एज को यहाँ पे लाके इन दोनों को पेयर किया, वो बहुत ज़्यादा मूव्स थे। इसकी जगह देखो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास ये वाला केस हो कि ऊपर के 2 कलर्स मैच हो रहे हैं और वाइट हमारे साइड में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वाइट को इस तरीके से रखो कि साइड में है और हमें पता है हमारा ये वाला स्लॉट खाली है, तो हम सिर्फ 3 मूव की मदद से इसको पेयर कर सकते हैं। 1 2 3, देखो पेयर हो गया। तो उसकी जगह हमारा ये शॉर्ट तरीका है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद आपने देखा ये कॉर्नर, इसकी एच पीस फाइंड करने के लिए रोटेट किया, फिर यहाँ पे देखिए और इन दोनों को पेयर किया, जो कि बिल्कुल सही था। और इसको इंसर्ट करने के बाद आपने इन दोनों को सॉल्व किया, जो बिल्कुल सही था। और उसके बाद OLL का भी आपने रिकग्निशन बहुत अच्छा किया और उसके बाद फिंगर ट्रिक्स भी काफ़ी सही थी।
जो नॉर्मल फिंगर ट्रिक्स होनी चाहिए वही थी। अब PLL एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी जो फिंगर ट्रिक्स थी उसमें सिर्फ एक इंप्रूवमेंट करना है। शुरुआत की फिंगर ट्रिक्स तो एकदम बेस्ट है। अब लास्ट में हमें करना है U'R। इसमें आपने क्या किया, इस फिंगर से U' किया और फिर R किया, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, देखो ये वो केस है, शुरुआत की फिंगर ट्रिक्स एकदम सही थी और उसके बाद ये जाते जाते आप इस फिंगर से पुश कर सकते हो। तो अगर आप अपना सॉल्यूशन देखो तो आपको पता लगेगा कि इसकी वजह से थोड़ा सा पॉज आया था बीच में एल्गोरिदम में। तो इस वाले सॉल्व में आपको क्रॉस बहुत ही इजी मिला हुआ था। ये वाला पीस पहले से कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्टेड है, ये वाला सॉल्व हो रखा है और ये वाला भी कनेक्टेड है। तो ऐसे क्रॉसेस को सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी रीग्रिप्स और रोटेशंस कम से कम हो। तो देखो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, आपने इस तरीके से पकड़ा, रेड को टॉप में और वाइट को फ्रंट में, फिर पहले ऑरेंज को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद एक रीग्रिप करी, फिर ग्रीन को सॉल्व किया, फिर से रीग्रिप करी, फिर एक और रीग्रिप करी और ग्रीन को, ब्लू वाले को सॉल्व किया, उसके बाद फिर से रीग्रिप करी और अब इस तरीके से एंड अप हुए, ठीक है। तो आप काउंट करो तो 4 या 5 रीग्रिप्स हुई हैं इसमें। तो इसको करने का एक बेटर तरीका बताता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से होल्ड करने की जगह ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 रीग्रिप की मदद से हो सकता था। देखो इस तरीके से होल्ड किया, थंब से पहले ऑरेंज को सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद ब्लू हो गया, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन हो गया और एक रीग्रिप एंडिंग में करनी पड़ी। तो देखा हमने क्रॉस भी सॉल्व कर लिया और हमें पिछली बार 5 रीग्रिप्स करनी पड़ी थी, 4 या 5, और उसकी जगह ये वाला, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो इजी क्रॉसेस होते हैं उसमें रोटेशंस और रीग्रिप्स वगैरह कम से कम हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये वाला जो F12 पेयर है ये पहले से ही देख रखा था इंस्पेक्शन में, इसको सॉल्व किया, एच को यहाँ लाए, इन दोनों को पेयर किया और इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। और वही चीज़ जो मैं पिछले सॉल्व में बता चुका हूँ कि जब इसे हमें U2 करके यहाँ पे इंसर्ट करना होता है तो हमें रीग्रिप करके इसे इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, बस रीग्रिप नहीं करी, ऐसे उठाया इसको और इन दोनों फिंगर से U2 किया और वापस, तो इस तरीके हो जाएगा। यह पिछले सॉल्व में ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये है कॉर्नर और ये है एज, इसको सॉल्व किया आपने इस तरीके से रोटेट करके, इसे पेयर किया और यहाँ पे बैक में इंसर्ट किया, बिल्कुल सही। उसके बाद ये आया। अब यही मैं पिछले सॉल्व में बता चुका हूँ, जब ये दोनों कलर्स कनेक्टेड होंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट किया और फिर एज को यहाँ पे लाए और फिर इन दोनों को इस तरीके से पेयर किया। लेकिन ये वैसे किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, इस तरीके से रखो कि वाइट हमारे साइड में हो और सिर्फ 3 मूव लगाओ और ये दोनों पेयर हो जाएंगे, फिर इंसर्ट। अब इसको करने के बाद जो हमारा एच पीस है वो है ये, और कॉर्नर पीस हमारे कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो आपने एक बार रोटेट किया, फिर देखा अच्छा ये वाली सिचुएशन है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। पहला तो आपने इस तरीके से रोटेट किया और उसके बाद जो एल्गो लगाया मैं उसमें इंप्रूवमेंट बताऊंगा, और उसके बाद ये इंप्रूवमेंट हो सकता है कि इस एंगल से भी एक एल्गो है इसे सॉल्व करने का, इस केस को। तो पहले ये देखता है कि आपने इस तरीके से रोटेट किया, फिर इन दोनों को इस तरीके से पेयर किया, ठीक है, ये दोनों पेयर हो गए। अब ये पेयर होने के बाद आपने इस तरीके से क्यूब को पकड़ा, पूरा रोटेट किया और ये लगाया और उसके बाद फिर से रोटेट किया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो सकता है, जब ये दोनों पेयर हो जाएं तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाली फिंगर ट्रिक यूज़ करो। हम क्या कर सकते हैं, इस फिंगर से ऐसे एफ़ कर सकते हैं, ये हो गया एफ़, ये हो गया एफ़ प्राइम। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो अगर मैं एफ़ कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, ये करते हुए गलती से ये भी मूव हो जाती है वाली लेयर। तो क्या करो, अपनी इस फिंगर को यहाँ पर रख दो थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद जब आप एफ़ करोगे तो वो ईजिली हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस फिंगर से करना है तो यहाँ पे फिंगर रख लो, या फिर इससे भी इसको रोक सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाली फिंगर ट्रिक काफ़ी काम की है जो इसमें आ सकती है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही होल्ड करो इस तरीके से, ये ऐसे पुश कर दिया, फिर आर प्राइम, फिर एफ प्राइम इस फिंगर से और फिर वापस आर, ठीक है। तो हमें रीग्रिप नहीं करनी पड़ी। जैसे कि आपका ये वाला केस है, इसमें आपको पता है कि रोटेट करके फिर सॉल्व करना है। रोटेट करने की जगह आप क्या कर सकते हो, एच को यहाँ पे ले जाओ और उसके बाद क्योंकि ये कॉर्नर लेफ्ट में है तो लेफ्ट ही स्लेज करो, देखो ये दोनों पेयर हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दे सकते हो, अगर ये राइट में होता तो राइट ही स्लेज करते। तो आपने नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद OLL लगाया जो आपने काफ़ी अच्छा रिकग्नाइज़ किया, और उसके बाद एल्गोरिदम की फिंगर ट्रिक्स भी अच्छी थी। और उसके बाद आया PLL। अब इसमें आप ये ध्यान दो कि इसका जो एल्गो है वो ये है, ठीक है, आपने भी यही लगाया, लेकिन इसमें जो लास्ट में डी वाला मूव है वो आपने स्टार्टिंग में लगाया, जो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो आपने क्या किया, जो स्टार्टिंग में डी वाला मूव है वो पहले लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद बाकी का एल्गो लगाया। अब ये ख़त्म करने के बाद आपको एंडिंग में डी मूव तो नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको एंडिंग में U' मूव करना है,
ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो आपने स्टार्टिंग में डी मूव लगा दिया और लास्ट में आपको यू मूव भी करना पड़ा, तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में डी मूव ने अलग टाइम लिया और उसके बाद पूरा एलओ लगाया और उसके बाद यू मूव ने अलग टाइम लिया। इसकी जगह क्या हो सकता था, हम शुरुआत में नहीं लगाएंगे डी मूव, एंडिंग में लगाएंगे और एंडिंग में डी और यू मूव साथ में कर देंगे। इससे जो शुरुआत में डी मूव ने टाइम लिया वो बचेगा। मुझे नहीं पता कि ये इस लेवल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर ही मैंने बता दिया, आप इंप्रूव कर सकते हो चाहो तो। देखो इस तरीके से हमने एलओ लगाया, डी मूव एकदम एंडिंग में करेंगे और अब डी मूव इस फिंगर से और यू प्राइम मूव दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे यू प्राइम और डी का अलग अलग टाइम बचा है और मुझे लगता है कि आप इस एल्गो की थोड़ी फिंगर ट्रिक्स भी इंप्रूव कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से होल्ड करो और ये तो इस वाले सॉल्व में आपके क्रॉस के पीसेस कुछ इस तरीके से थे और उसके बाद आपने येलो सेंटर को अपने टॉप में रखा और ग्रीन सेंटर को अपने फ्रंट में रखा और उसके बाद पहले आपने ग्रीन को इंसर्ट किया जिससे ग्रीन और ऑरेंज सही तरीके से लग गए। उसके बाद आपने D2 किया, फिर रोटेशन करके रेड एच पीस को इंसर्ट करते समय ब्लू को रेड के ऊपर लाया और रेड और ब्लू को एक साथ इंसर्ट किया और उसके बाद क्रॉस को अलाइन किया। तो अब तक तो आपको ये समझ आ ही चुका होगा कि हमें क्रॉस में रीग्रिप्स और रोटेशंस कम से कम करनी है। ठीक है, तो देखो इसका एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें हमारी ना ही रोटेशंस होंगी ना ही रीग्रिप्स होंगी। आपने पहले इसको इंसर्ट किया और फिर D2 किया, है ना। देखो हम कुछ इसी तरीके से करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। पहले आपने ग्रीन को इंसर्ट किया, लेकिन हम क्या करेंगे, ग्रीन को इंसर्ट करने से पहले ब्लू को इसके टॉप पे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रीन इंसर्ट किया और उसके बाद आपने D2 किया था, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, D किया, हमारी हैंड इस तरीके से हैं, फिर ब्लू को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद फिर D किया, फिर हमारे हैंड इस तरीके से है तो ये वाली एज को इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से थी एज और हमारा हैंड इस तरीके से है तो इस एज को इंसर्ट कर दिया और ये हमारे क्रॉस पीसेज लग गए, फिर अलाइन कर दिया। तो देखा ये एक तरीके से बेटर सॉल्यूशन था, इसमें ना ही हमारी रीग्रिप्स हुई ना ही रोटेशंस हुई। तो बस यही फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब तक तो आपको समझ आ ही चुका है, क्रॉस में इंप्रूवमेंट कर सकते हो और जो मैंने सॉल्यूशन दिखाया उनसे ही बेटर सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, बस हमें इंप्रूव करना है क्रॉस में। तो क्रॉस कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम F12 पे। तो इस वाले सॉल्व में F12 में थोड़े बहुत पॉजेज हुए थे, वो आपके लुक हेड से इंप्रूव हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आपने सबसे पहला पेयर कौन सा सॉल्व किया। इस एच पीस और इस कॉर्नर पीस को आपने सबसे पहले पेयर किया। पहले इस एच पीस को यहाँ पे लाए, फिर इन दोनों को ऐसे पेयर किया और फिर रोटेट करके इसे यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, ये तो अच्छा किया आपने कि बैक में इंसर्ट किया, लेकिन ये रही एच पीस और ये रहा कॉर्नर पीस, ये वही केस है। इस केस का एक बहुत ही अच्छा इंसर्शन है। देखो इस स्लॉट का जो कॉर्नर पीस है एकदम इसके बैक में है और वाइट कलर एकदम इसके अपोजिट में है, मतलब वाइट कलर साइड में नहीं होना चाहिए, एकदम बैक में होना चाहिए। और ये जो एच पीस है इसका ये कलर मैच हो रहा है, तो इस केस का बहुत ही अच्छा इंसर्शन होता है। देखो इसमें क्या करते हैं, हम इस एच पीस को यहाँ ले गए और उसके बाद सिर्फ 3 मूव लगाए और ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो हमने क्या किया, पहले इस एच पीस और इस कॉर्नर पीस को इस तरीके से पेयर कर लिया। ऐसे पहले दबा के रखो और ये करो। ठीक है, ये दोनों पेयर हो गए। उसके बाद इस पेयर को यहाँ पे लगा दो। ठीक है, उसके बाद आपने इस लेयर को रिवर्स कर दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, और इस पेयर को सॉल्व करने के बाद आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इस तरीके से पेयर किया और फिर रोटेट करके फ्रंट में सॉल्व किया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपने फ्रंट में सॉल्व किया, क्योंकि आपने ऐसे सॉल्व किया तो आपको ये वाला खाली मिला। अगर आप बैक में सॉल्व करते इसे तो आपको ये वाला खाली मिलता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी हैबिट बनाओ कि हम बैक में इंसर्ट करें। और इसको सॉल्व करने के बाद आपने इन दोनों को सॉल्व किया और इसके बाद आपने इन दोनों पेयर्स को सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने 2 रोटेशंस करी और हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हमें F12 के एक पेयर को सॉल्व करने के लिए 2 रोटेशन नहीं करनी पड़ती। आपने पहले इस तरीके से रोटेट किया, इन दोनों को पेयर किया, फिर एक और बार रोटेट किया और इसको बैक में इंसर्ट किया। और इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, या तो आप इस तरीके से F मूव से इसको निकाल लेते और उसके बाद इंसर्ट कर देते, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, इस कॉर्नर को यहाँ पे रखो और इसको एक बार स्लेच से निकालो। हमने स्लेच किया तो देखो ये दोनों पेयर हो गए और इंसर्ट। और फिर F12 कंप्लीट होने के बाद आपने OLL लगाया और आपकी OLL ट्रांजिशन बहुत ही अच्छी है, मतलब OLL को बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने रिकग्नाइज तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस वाले OLL केस का आपने जो एल्गो लगाया उसमें एक दिक्कत थी। देखो इसका एल्गो होता क्या है, पहले डबल F लेयर को मूव करते हैं और ये एल्गोरिथम लगाते हैं, उसके बाद U प्राइम करके सिंगल F को मूव करके एल्गोरिथम लगाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले डबल F लेयर को मूव करके एल्गो लगाया, उसके बाद U प्राइम की जगह U किया और ये एल्गोरिथम लेफ्टी वर्जन में लगाया। तो जो आपने एल्गो लगाया उसमें दिक्कत ये है, तो देखो हमने पहले F लेयर को मूव करके एल्गो लगाया, उसके बाद हमारा हैंड इस पोजीशन में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फिंगर से U प्राइम करके सीधा इससे लगा दिया।
ठीक है। लेकिन आपने जो किया, आपने लेफ्ट हैंड से किया, तो आपको क्या करना पड़ा, इस पोजीशन से ऐसे क्यूब को पकड़ना पड़ा सॉल्व के बीच में, तो उससे देखो एक तरीके से डबल रीग्रिप करनी पड़ी आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसको राइटी वर्जन ही करो, राइटी की प्रैक्टिस करो, उससे सही रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे फिर उसके बाद ऐसे पकड़ना पड़ेगा लेफ्टी के लिए, तो वो थोड़ी बीच में सॉल्व में दिक्कत करता है। और OLL के बाद आए हम PLL पे। PLL में आपके पास ये वाला केस था, आपने U2 किया और फिर R और U वाला L को लगाया, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करता, मैं मिडल लेयर वाले L को यूज़ करता हूँ। और उसके बाद U लेयर को एडजस्ट किया। तो यहाँ पे मैं बस आपको यही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको U पम्प्स जो है वो आपको 2 एंगल से याद करने चाहिए। मतलब एक तो आपको फ्रंट एंगल से आता है कि जो वो बार है अगर वो बैक में होगा तो आप L को लगा दोगे, लेकिन अगर वो जो बार है अगर वो आपके फ्रंट में होगा तो आपको वो L को भी आना चाहिए। इससे फ़ायदा रहता है, आपको U2 नहीं करना पड़ता L को लगाने से पहले। मतलब अगर ये बार है और इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों अपोजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये L को लगाएंगे। इसको U2 करके फिर L को लगाने की जगह हम ऐसे ही होल्ड करके ये L को लगा देंगे। और अगर बार फ्रंट में हो और ये दोनों अपोजिट हो तो ये वाला L को लगा देंगे। तो बस इतना ही आपके सॉल्व्स के लिए। तो बस अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो क्रॉस में इंप्रूव करना है, क्रॉस में बेटर से बेटर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। शुरुआत में इंस्पेक्शन टाइम ज़्यादा लो और उसके बाद अच्छे से अच्छा क्रॉस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद F12 में मैंने आपको जो पेयर्स करने के अलग अलग तरीके बताए हैं उन्हें ध्यान रखना है। बस यही है, बाकी आपने डिटेल में तो वीडियो में देखा ही है। तो प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको क्यूबिंग में इंप्रूव करना है, जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना है, तो उसका बेस्ट तरीका क्रिटिक करवाना ही है, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आपको करवाना है बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। तो चलो प्रैक्टिस करो, बाय बाय।